क्रांतिकारी जय भीम, जय कांसी राम साथियों। मैं आपका भाई एडवोकेट सम्राट योगेश गुजरात से। आज 24 सितंबर, जिस मौके पे मैं भारत देश के सभी वीर क्रांतिवीर सपूतों को कुछ कहना चाहता हूँ। आप ये जो अपने जो सदियों से जो बर्बरता है जातिवाद की, वो सहते हुए समाज के लिए आज आवाज़ उठा रहे हो, आप बोल रहे हो। आप में जो ये समाज और ये देश, इस देश की मिट्टी का कर्ज चुकाने का जो अंदर जुनून है, जो निष्ठा से आप और हम निभा रहे हैं, इस नाते से मैं आपका छोटा भाई आपको कुछ कहना चाहता हूँ। मेरी बात सुनना, समझना, तर्क करना, फिर आप आज़ाद हो, क्योंकि यही आज़ादी तो हमारे महापुरुष डॉक्टर बाबा साहब ने संविधान में भी दी है। हम किसी पे दबाव नहीं डाल सकते, मगर हम बात कर सकते हैं, हम एक दूसरे से चर्चा कर सकते हैं। हमारा ये नाता है, जो हमारे बहुजन महापुरुषों का जो लहू हम में दौड़ रहा है, वही लहू के नाते से आपसे हम आज ये बात करना चाहते हैं। आज 24 सितंबर जो पुनः करार हुआ था, आप बात समझ ही गए, जो सच्चे मिशनरी है, तो ये जो जड़ है सारे फसाद की, तो किस टॉपिक पे मैं बात करूँगा वो भी आप समझ चुके होंगे। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति की बात नहीं है, धर्म की भी बात है। तो सभी साथी मित्र जो जुड़े हुए हैं, जहाँ तक ये सोशल मीडिया के माध्यम से ये पूरे देश में हिंदी भाषा में जो है जहाँ तक पहुँचता है, वहाँ तक वीडियो शायद लंबा भी होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट में मेरी बात पूरी कर दूंगा। मगर ये जो 24 सितंबर 1932 में जो पुणे करार जिसे कहते हैं, जो मिस्टर गांधी और बाबा साहब के बीच में हुआ था, जिसके आज 24 सितंबर 2025 में 93वां वर्ष है, 93 सॉरी, उसका आज 93 ईयर हो चुके हैं। जो पुणे करार के बाद हम पे जो जातिगत अन्याय, अत्याचार, आर्थिक, सामाजिक और राजकीय में जो हुए हैं, वर्तमान में जो अन्याय हो रहा है और भविष्य में इससे भी बर्बरता जो पहले हालत थी ऐसी होने वाली है, उसका जो मूल जो कारण है ये पुनः करार है। ये कुछ जाहिल के भी जाहिल, उनको हम कुत्तों के साथ भी नहीं जोड़ सकते। कुत्ते भी सोचेंगे, सुसाइड कर लेंगे कि कैसे लोगों के साथ हमारा नाम, कैसे लोगों को बोला कि कुत्तों जैसे, कुत्तों को भी बुरा लगे ऐसे लोग कुछ बोलते हैं। हमारे देश के ही जो विदेश से आए अपना देश बोलते हैं कि अनामत भीख में, ये अनामत भीख में नहीं है, अनामत हम पे थोपी गई है। जो पुणे करार था, उसमें बाबा साहब ने 2 मत का अधिकार मांगा था, जिसकी अवेजी में मिस्टर गांधी और कांग्रेस ने ये अनामत हमें थमा दी है। और उस वक्त बाबा साहब ने बोला था कि हम दोहरी जिंदगी में जिएंगे, तो दोहरी जिंदगी चल रही है। संविधान में सब लिखा है, अस्पृश्य नाबूद की अनुच्छेद कल में है। अनामत के नाम पे ये नेता है हमारे सभी पार्टियों में बिके हुए हैं। अनामत का सहारा लेके कर्मचारी भी बने हुए हैं, मगर वो अपने परिवार में ही मशगूल है। ये हमें दिया जो 2 मत की अवेजी में, जिसका अंदेशा बाबा साहब को भी था, जो हुआ खुद बाबा साहब को भी एहसास है कि 1952 में, जिसको कोई जानता ही नहीं था, ऐसे काजोलकर जैसे लोगों के विश्व रत्न इतनी बुद्धिमत्ता वाले की
500 अंग्रेज आ जाए उसके सामने एक डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब जो खुद अंग्रेज कहते थे, उनके सामने ये कांग्रेस इनको जिताती है काजोलकर को। और बाबा साहब मुझे पूछते हैं कि अभिनंदन, तब वो बोला कि आपके संविधान की वजह से ही हम जीते। तब काजोलकर को पूछा बाबा साहब ने कि तब तुम क्या करोगे, तो वो कहता है कि कुछ नहीं, जो कांग्रेस पार्टी कहेगी। तब बाबा साहब को दुख होता है, धक्का होता है कि ये समाज का नहीं और पार्टी का नेता। वही अनुभव 1954 में हुआ। बोरकर जैसे जिसको कोई जानता नहीं था उसको जिताया बाबा साहब के सामने। तब खुद सोचा बाबा साहब ने कि जिसका अंदेशा था वही हुआ। फिर पूना करर के सामने बहुत लड़त दी उन्होंने। कहने की तात्पर्य ये है कि बाबा साहब ने हर एक मौका, कोई मौका नहीं गवाया। सभी मौके पे हमने कैसे हम इस स्थिति में आ सके उसके लिए मेहनत की और ये क्रांति की मशाल जगाई थी महात्मा ज्योतिबा फुले, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने, जो 18वीं सदी में जिस वक्त हमारा कोई हाथ नहीं पकड़ता था, तब उन महामना ने अपने माँ सावित्रीबाई के साथ हमें ये आज़ादी के जो बीज बोए, क्रांति के जो बीज बोए, वही छत्रपति साहू जी महाराज, पेरियार, और उसके बाद जब बाबा साहब की बारी हुई थी, जब फुले ने बात की शिक्षा की, वही शिक्षा की बात पकड़कर इतनी शिक्षा प्राप्त की कि पूरे विश्व में डंका बजा दिया, सिंबल ऑफ द नॉलेज। और भारत देश का जब संविधान बनाना था, अंग्रेज बोल रहे थे कि हम आज़ाद तो करेंगे मगर संविधान कहाँ है जो सभी लोगों को जोड़ सके। तब किसी की औकात नहीं थी। तब बाबा साहब ने सभी देशों से अच्छा जो था वो, और हमारे देश और जो मानवतावादी कि हर एक नागरिक को प्रकाशित करता है ऐसा संविधान, पहला का जो संविधान था कि कोई जिस जाति में जन्म मिला है वही काम करे और कुछ करने की, उसको बदल के ये संविधान आया उसकी बदौलत। और तब बाबा साहब ने भी बोला था, हमारे सभी दुखों की चाबी सत्ता में है, जाओ अपनी घरों की दीवारों पे लिखता हूँ इस देश के शासक करता जमात है। वही बात पकड़कर, जैसे शिक्षा की बात बाबा साहब ने, वैसे ही बाबा साहब की सत्ता वाली बात मान्यवर काशीराम साहब ने पकड़ी। और 10 साल तक वही बाबा साहब ने जो पार्टी की बात जो रचा था, जो उसमें काम किया, मगर जो समझौता हुआ कांग्रेस गांधी के बीच RPI का, जो एक सीट अनामत पे लड़ेगा, तब सभी में निराशावादी था, हो सकत नहीं। मान्यवर काशीराम साहब ने वहाँ 10 साल मेहनत की मगर उसको वहाँ जगह छोड़ दी, ना उसका विरोध किया। जो तरीके से हो सकत है निलहर करके बाम से BS4, उसके बाद समाज की रजामंदी से BSP पार्टी बनाई। ऐसे नहीं कि हाँ मूँछों पे ताव देके कोई गाड़ी पे डंडा लेके चढ़ गए, 3-4 बार बेहोश हो गए, फिर जेल में गए, फिर बाहर आए और पार्टी तैयार। ऐसे नहीं, इसे संघर्ष नहीं, समाज की रजामंदी से ये बने हुए आंदोलन है, पार्टी नहीं है बसपा। और आप सभी क्रांतिकारी साथी मित्र सभी तरह से तर्क करते होंगे कि पूरे देश में नजर दौड़ा दो, ऐसा एक भी कोई अगर आपको नेता दिखे कि आने वाले 50 साल में, 100 साल में, चलो उसकी उम्र 150 साल कर देते हैं, उतनी साल में ये जो BSP पार्टी जो मान्यवर काशीराम साहब ने जहाँ नए राष्ट्र के 3 नंबर की पार्टी, वहाँ तक वो आसपास भी पहुँच सकता है, ऐसा कोई दिख रहा है। और ये जो साम्राज्य है BSP पार्टी राष्ट्र के 3 नंबर की जो है, तो उसके लिए हमारे ही लोगों ने कितनी नकारात्मकता बात फैला दी है कि कोई हमें क्या, हम सोशल मीडिया के जो बादशाह, जो सोशल मीडिया पे जो बोलता है, बोल बच्चन करता है, उस जैसे
फिल्मों में देखते हैं हीरो पे, हम थोड़ी देर जानते कि स्क्रिप्ट है, नकली है, फिर भी हमारे अंदर वो जोश आ जाता है हीरो को, वैसे हम जकड़ जाते हैं। वैसे ही नेता को हम उसके प्रभावित हो जाते हैं। बाबा साहब का नाम एरा गेरा नत्थु गेरा कोई भी ले ले तो हम उसके दीवाने हो जाते हैं, उसके सोशल मीडिया में हीरो बना देते हैं। जैसे पाउडर से बनाई हुई बॉडी ज्यादा उसमें ताकत नहीं, दिखावा की है, ऐसे ये सोशल मीडिया, मनुवादी मीडिया से निकले हुए नेता कभी ये क्रांति नहीं ला सकते। ये सब हमें गुमराह करने के लिए, हमारा जो साम्राज्य, ये बसपा जो है, ये ज्योतिबा फुले से मान्यवर काशीराम साहब तक जो संघर्ष रहा है, आंदोलन रहा है, उसका जो कोई उत्तराधिकारी अगला कोई जो है वो बहन जी है, बीएसपी है। और मान्यवर काशीराम साहब ने अपने होशो हवास में 2001 में सबके सामने यूट्यूब पर वीडियो भी अवेलेबल है, जिसमें वो कहते हैं कि ये जो मानवतावादी समाज का निर्माण करना है तो बुद्ध धम्म के सिवा कभी भी नहीं हो ही नहीं सकता। और वो निर्माण करने की, ये बसपा एक कोई पार्टी से सीमित मत करना, ये हमारे बहुजन महापुरुष जो ज्योतिबा फुले साहू जी महाराज, छत्रपति साहू जी महाराज, पेरियार, बाबा साहब, जो हमारे महापुरुष जो करते आए, उनका ही आंदोलन है, मेरा कुछ नहीं। और मैंने वही काम किया, मैं भी ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहूंगा, कोई भी जो आता है वो जाता है, मगर मेरे बाद कुमारी बहन मायावती जी ये आंदोलन को आगे बढ़ाएगी, मेरी गैरहाजिरी में आप लोग इनको सहयोग देना है, ऐसे वो खुद बोल के गए। जो दम कार्य करते हैं, जिनका सपना है कि बुद्धमयी भारत, बुद्धमयी प्रबुद्ध भारत बनाए, तो 2002 में शायद ऐलान किया था, अप्रैल महीने की 2002 में, कि 2006 में बाबा साहब ने जो धम्म अंगीकार किया था उसके 50 साल हो रहे हैं, रजत जयंती बनाएंगे जिसमें 20 करोड़ लोग धम्म अंगीकार करेंगे, ऐसा ऐलान किया था मान्यवर कांशीराम साहब ने। मगर प्रकृति ने, कुदरत ने साथ नहीं दिया कि 2006 में ही 9 अक्टूबर 2006 में मान्यवर काशीराम साहब हमारे बीच नहीं रहते, जो अगले 9 अक्टूबर 2025 में सबसे लखनऊ में बहुत बड़ी रैली है। कहने का तात्पर्य कि अभी जो सरकारें चल रही है, उसके पहले कांग्रेस थी, उसके सामने लड़त देने वाली बीएसपी पार्टी की ऐसी कुछ हमारी पार्टी ही नहीं थी, तो उसको इतना बदलाव ला दिया है बंधारण में, इतना बड़ा। उस वक्त भी अत्याचार या अभी से ज्यादा होते थे, अभी तो सोशल मीडिया है तो तुरंत हम तक बात पहुंच जाती है और हम रोक लेते हैं, वो जो अत्याचार होता है उसको साथ रहता है। उस वक्त तो पता भी नहीं चलता था, इतना बर्बर अत्याचार होता था अभी भी। मगर उस वक्त संविधान के साथ सबसे ज्यादा सुधार जो किसी ने किए हैं वो कांग्रेस ने किए। अभी ये जो पार्टी है उसकी वजह से हमने क्या पाया है, और वो है सत्ता में हो ना हो, मगर हमारा जो वजूद है, दूसरी पार्टियों का हमारा जो सहारा या गठबंधन की जरूरत पड़ती है, वो एक डर है, वो एक ताकत है हमारी। और अभी जो नकारात्मकता फैलाई है, न्यूसेंस फैलाए हैं, नैरेटिव फैलाए हैं पार्टी और नेतृत्व पे, वो कतई मानने लायक नहीं है। बहुत ही उसके हमारे ही लोगों द्वारा इतनी नफरत फैला दी है कि हमारे ही लोग पहले नहीं जुड़े, दूसरों बहुजन जोड़ने की तो बात अलग है। तो ऐसे अगर हमारे माँ बाप बीमार हो तो क्या हम बाप बदल देते हैं, नया बाप ला देते हैं? ये बहुजन मिशन और बसपा हमारे माँ बाप है, उसका हम सब मिलकर
मजबूताई से, मगर हमने साथ नहीं दिया, इसीलिए यहाँ तक हमारा ग्राफ आ गया है। हमारी राष्ट्रीय पार्टी को हम बचा नहीं सके। जैसे कि हमारे बाप ने एक साम्राज्य खड़ा करके दिया, मगर हम लोग नालायक बेटा के कोई भी पे विश्वास कर लिया। बाबा साहब के नाम पे हमारा ही लोग चमचागिरी करके अलग पार्टी बनाते, अलग संगठन बनाते, जो बसपा को ही तोड़ने का काम करते हैं। कुछ तो बबूचक बसपा को मैं खत्म करने का संकल्प, ऐसा निवेदन देने वाले लोगों को भी अनुयायी है। बसपा एक राष्ट्र निर्माण के लिए महत्व और सच में इस राष्ट्र को राष्ट्र बनाने वाली पार्टी जो कोई है, जो किसी में भेदभाव नहीं रखती, जो बंधारण भारतीय संविधान का जो बेज है, इसका मैनिफेस्टो जो इसका बंधारण पार्टी का है। क्या हमारे लोग कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी पार्टी में काम नहीं करते? तो वो पार्टी क्या दलितों की, अस्पृश्यों की हो जाती है? ये भारत का बंधारण, हम भारत के लोग जो भारत का अमुख है उस पे काम करती है ये पार्टी। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से काम करती है, अनुशासन से, जो अनुशासनशील है, जो कायदे में है, संवैधानिक बात करता है, वो ही वहां टिक पाता है। तो जो भी माहौल है, जो भी लोग कहते हैं उसको इग्नोर करो, कम से कम किसी पे भी विश्वास ना करो। मान्यवर काशीराम साहब के शब्दों पर तो गौर करो, उन्होंने जो किया था वो तो करो। आज कई लोग ऐसे हैं कि मान्यवर काशीराम साहब के नाम पे पार्टी बना ली है, कल बहन जी हमारे बीच नहीं होगी तो कल कोई और उनके नाम पे पार्टी बनाएगी। जब बाबा साहब थे तो सामने जगजीवन राम था, मान्यवर काशीराम साहब थे तो सामने पासवान था, आज बहन जी है तो सामने ये लल्लू पंचू है। मगर हम क्यों, तुम किसी से भी प्यार करो, कोई भी नेता आपका पसंद है, जैसे हीरो होते हैं फिल्मों में, उसको बाप थोड़ी बना देते हो, उसकी शादी थोड़ी कर लेते हो हीरोइन से। आपको पसंद है, मगर पसंद अलग बात है। मगर बाबा साहब ने भी कहा था कि मैंने सबसे बड़ा युद्ध जीत लिया है ये मताधिकार देके, जो हमसे सबसे बड़ा हथियार ब्रह्मास्त्र कहते हैं ये लोग, तो उससे भी बड़ा हथियार जो है ये मताधिकार है। तो कहीं भी आप कोई भी नेता अपने घर पे छवि से उसको क्या बोलूं, जो करना है कर लो, मगर जब मत देने की बात आए, जब वोट देने की बात आए, तब अब चाहे किसी की भी रैली में चले जाओ यार, किसी का भी खा लो, आपकी पसंद है, संविधान भी आपकी स्वतंत्र दिया है। मगर ये जो बसपा है वो हमारा बहुजन मिशन का, हमारे सभी दुखों का निवारण वहीं से आएगा, उसके सिवा हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। किसी की भी बातों में आ जाओ, किसी की औकात नहीं है। अगले दिन वो चरित्रहीन दिखेगा, आंखें खुलेगी, अगले दिन वो कुछ भी करेगा। क्या खातिर बहन जी एकमात्र है कि उसके सामने एक कोई ऐसे बात करने की किसी की औकात नहीं है। ये जीवन है, ये मूवमेंट के लिए समर्पित किया हुआ जीवन है। ये आप अच्छा जोर जोर से दमदार बोलते हैं, उसको दबंगी को नेतृत्व वो नहीं है। बसपा के कारण, हमारे बहुजन मिशन के कारण ऐसा कोई कार्यकर्ता जेल नहीं गया या किसी का नुकसान नहीं हुआ, वो पार्टी है। समझो, तर्क करो। पार्टी बनाना, नेतागिरी करना, संगठन बनाना, उसका इस समय में सोशल मीडिया में कोई ज्यादा संघर्ष नहीं लगता। मगर हमारे जो काम से, संगठन से, पार्टी से, ये जो बहुजन मिशन जो खड़ा हुआ है, जो और बसपा तक, बहन जी तक जो कारवां चलता है, उसे नुकसान ना हो। कहीं ना कहीं दुश्मन की तो औकात नहीं है हमारे सामने लड़ने की, मगर हमारे ही लोग, और कहीं उस दुश्मनों के साथ, उस दुश्मनों की लिस्ट में हम तो नहीं है ना, ये जरा गौर करके देख लेना। क्योंकि किसी भी मूवमेंट में एक रोल होता है, जो निष्ठा से काम करते हैं, वो गौर से सुनो। मान्यवर काशीराम साहब जब जागरूक हुए, पता चला तो आरपीआई पार्टी में 10 साल तक काम किया है। क्योंकि ये जो 10 साल है उसमें सब समझ में आ जाता है। जल्दबाजी करने में हम बहुत कुछ नुकसान कर देते हैं। 10 साल तक काम किया है। आज जो कुत्ते कुछ भौंकते हैं ना कि मान्यवर काशीराम ने ये रहते हुए क्यों किया,
10 साल तक वहाँ अपना भोग अमूल्य योगदान दिया, फिर 10 साल बामसेफ में, फिर समाज की रजामंदी से ये बसपा बनी है, तभी तो इतने कमिटेड मत है। और बहन जी वो देवी है, वो शेरनी है कि अपना मास्टर टॉक या कुछ राजनीति जो इतने सालों से करेंगे। भरोसा रखना, हमारे नेतृत्व पर भरोसा, चाहे कोई कुछ भी कहे, कमिटेड और भरोसेमंद, क्योंकि उन्होंने पूरा अपना जीवन लगाया है। ऐसा कोई नेता अभी जिंदा नहीं है, जो है कल नहीं होंगे तब हम उनका नारा लेके ऐसे ही फोटो, जो मान्यवर काशीराम साहब का जीते जी साथ नहीं दिया, वो आज काशीराम साहब का फोटो लेके घूम रहे हैं, काशीराम साहब का नाम लेने पे मजबूर है। ऐसे क्या बोले यार, वैसे कुछ शब्द बुरे बोलने नहीं है मगर बोलने पड़ते हैं, उनकी काम ही ऐसा है। ऐसे लोग मान्यवर काशीराम साहब का नाम ले रहे हैं, घूम रहे हैं। तो बहन जी का जो साथ नहीं देते, उन मजबूर होंगे। माहौल जो बहन जी का जो जय जयकार करेंगे, उनका जीवन है। जिस उम्र में हमारी माताएं बहनें घर का उम्रा नहीं निकल सकते, उस उम्र में, उस सालों में, ऐसे राज्य में एक महिला होकर क्या क्या विटंबना। कुछ वीडियो देख के तो आंखें में पानी आ जाता। अभी एक वीडियो देखा था कि उस वक्त बाल बांधने के ये समय नहीं था तो बाल कटवा दिया था, शौक से नहीं कटवाया। तो इस दौर से गुजरे हैं और उनको आप ऐसे ही कुछ बोलते कि ये बिक गई, ऐसा तैसा, ऐसा शब्द हम कैसे मुंह से निकाल सकते हैं? हमें सोचना पड़ेगा, हमें अपने आप को अभ्यास करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी किताबें पढ़ ले, किसी को सुन ले, सोशल मीडिया पे जान ले, वीडियो देख ले, मगर उन्होंने वो जिंदगी जी है जो तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या तुम कल्पना कर सकते हो घर बार छोड़ के मैं शादी नहीं करूंगा, क्या फील्ड में काम करने का? अभी तो ये सोशल मीडिया का माहौल है, हम यहाँ आके बक बक कर देते हैं और कोई किसी से प्रभावित हो जाता है, उसको लाइक फॉलो कमेंट, वो हवा भर जाती है और खुद को नेता मान देता है और बना देता पार्टी। ऐसा नहीं होता। ऐसा होता तो हमारे महापुरुषों को हम याद ना करते, इतना उनके जीवन में संघर्ष ना होता। और बाबा साहब का नाम लेते हो तो निष्ठा और ईमानदारी अपनी लहू में होनी चाहिए, और वो है तो वो निष्ठा और ईमानदारी से आंखें बंद करके एक ऐसा नेतृत्व ढूंढो जो निष्कलंक ऐसा हो, बहन जी के आसपास भी दिखे। ये जो हवा बनाई है मीडिया से, सोशल मीडिया की, आप जिसको मिले नहीं, जिसका संघर्ष नहीं दिखा, वो हमें जो ईश्वर फोन में दिखता है वही मैं आपको फोन में दिखता है वही, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मेरा क्या काम है, मैं क्या काम करता हूँ, कैसे कैसे, आपको क्या पता होगा? अभी बहुत आसान है हवाई में नेता बन जाना, बोलना, कहीं भी आंदोलन छेड़ देना, रास्ते पे बेच देना। बहुत लोग कहते हैं बहन जी रोड पे, अरे रोड पे घूम गाँव जहाँ पानी नहीं जाता था वहां पहुंचकर ये जो कमिटेड मत है वो बहन जी ने इतना संघर्ष जन जन तक पहुंचाया है। तब तो अब कितना रास्ते पे उतरे, तुम उतरते हो ताकि तुम्हें ये बसपा खत्म करनी है, कुछ करना नहीं है, कुछ इसमें तर्क दिमाग। खुद मान्यवर काशीराम साहब ने कहा है कि हमें अपना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं, जब महापुरुषों ने बोला है वो मैं करता हूं, तो हम किस खेत की मूली हुए? कुछ थोड़ा ज्ञान आ गया है, सोशल मीडिया पे बोलना आ गया, वहाँ एक स्टेज मिल गया, हमें लोग वाहवाही करने लगे, उससे हम अपने आप को आंकते हैं। क्या जीवन है हमारा उनके सामने? क्या हक है हमें किसी को ऐसे ही बोल देने, कोई आधार पुरावा के बिना कि बिक गई, ये हो गया, वो गया, इसकी बी टीम? वाह! आज मैं जागरूक हुआ तब पता, मान्यवर काशीराम साहब को नहीं जानता था, मगर जब जागरूक हुआ और उनके बारे में जब जाना तो बहुत अफसोस हुआ था कि वो मान्यवर साहब जिंदा थे तब मैं भी था, मगर मैं नहीं पहचानता था। तो कहीं कहीं आज बहन जी है और हम भी है, मगर उनके जाने के बाद उनकी बोलबाला इतनी, उनके संघर्ष हमें पता चले, मगर अफसोस करे कि मैं भी था और बहन जी भी थे, काश पता होता तो।
होता है ऐसा। और जितना हमें हमारा नेता लगता है वो होता नहीं, होता है वो ऐसा दिखता नहीं। ये सोशल मीडिया का एक इन्फ्लुएंस माहौल में ऐसे ही किसी को नेता मान लेना, अपना रोल मॉडल मान लेना, उसके भरोसे समाज को छोड़ देना, ये सबसे बड़ी मूर्खामी है। मनुवाद से भी निकल जाओगे, अंधश्रद्धा से भी निकल जाओगे, उससे भी खतरनाक ट्रैप आगे ये लेवल है। यहाँ से निकल के जो अपनी सही दिशा पकड़ ली, हमें कुछ घर बार नहीं छोड़ना। हमें बाबा ज्योतिबा फूले के सामने कितना बड़ा पड़कार था, शिक्षा देनी, सबको बुलाना, शिक्षा स्कूल आते, कितना बड़ा। वो आगे हमारे महापुरुष ऐसे बाबा साहब ने जब जो काम किया, हमारे पास आज संविधान है, अनामत है, सब है, फिर भी नहीं कर सकते। वो उस वक्त उनके पास कुछ नहीं था, उस वक्त उन्होंने किया। सोचो कितना बड़ा संघर्ष पड़कार था उनके सामने, वो पार किया। उसके बाद मान्यवर काशीराम साहब के जीवन में कितना बड़ा पड़कार था कि वो अपना पूरा जीवन न्योछावर कर दिया, शादी ना की, कोई बैंक अकाउंट नहीं, कुछ नहीं। कितना बड़ा उनके साथ पार्टी भी नहीं थी, पार्टी भी नहीं बनानी पड़ी। आज हमारे पास सब है। जैसे कि हम हमारे जीवन में ले ले कि हमारे माँ बाप के पास, हमारे दादा के पास झोपड़े थे, दीवारें नहीं थी, उसके बाद कुछ बाबा साहब और संविधान की वजह से जो ये हमें मिला और घर बने, ये अच्छी स्थिति, और बंगले भी बने, एक ऐसे विरासत जैसे बना, जमीन रही। फिर हमें जो हमारे दादा जो परदादा थे, उनके जितना तो अभी संघर्ष नहीं है। हमारे पापा का जो संघर्ष, चल के पैदल स्कूल जाना पड़ता था, ऐसा तो संघर्ष अभी नहीं है ना। ऐसे ही ये मूवमेंट में ऐसा है कि जो हमारे महापुरुष, बहुजन महापुरुषों ने जो संघर्ष सहा है, जो देश किया है, वो अभी नहीं है। अभी जो हमें दिया है उसको बनाए रखना है, उसे संभाल के वो ये कारोबार आगे बढ़ाना है। ये कारोबार रुकना नहीं चाहिए। तो ये बीएसपी के सिवा और किसी से भी आगे नहीं बढ़ेगा। तो समझो, आप जो क्रांतिकारी हो, आपके अंदर जो बाबा साहब के लिए कुछ करने की जो निष्ठा ईमानदारी से हो, तो कुछ सोचो। मैं ये नहीं, दबाव नहीं है, ये मेरा आपको एक वे है कि इस तरह से इसके आगे आप शायद, उसमें क्या है कि साइकोलॉजिकल ऐसा हो जाता है किसी पे, तो हम ऐसा हो जाता है कि हम जहाँ हैं, हम जिसके साथ हैं, हम जिस संगठन में हैं, हम जिस नेता को मानते हैं वही सही और सब गलत, ऐसा हो जाता है। मेरे साथ भी हो सकता है, मगर मेरा कुछ नहीं कह रहा कि मैं एक ओ को फलाना दिखना, ये नहीं। मगर जो ज्योतिबा फुले, महामना ज्योतिबा फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, नारायण गुरु जी, रामास्वामी पेरियार, बाबा साहब, उनका जो आंदोलन, जो उनका आखिरी वारिस जो है मान्यवर काशीराम साहब ने, उनके बाद जो हमें दिया है, उसके जहाँ तक वो मूवमेंट पहुंचा, ये बसपा जब पहुंचे वो मूवमेंट ही है। ये वही रथ है जो बाबा साहब ने कहा था, इसको ही आगे बढ़ाना। तो बाकी जो काम है, सामाजिक मूवमेंट, धम्म कार्य, वो सब इसकी पीछे ही हो जाएगा, अलग से कुछ नहीं करना। सब गुमराह करने वाले लोग जितने भी आपके सोशल मीडिया में जो आप देखते हो आते हैं ना, सब बसपा के सिवा सब अधूरा है। सोचो, एक आखिरी रास्ता है और ताकत से उसके साथ खड़े रहो, विश्वास करके, भरोसे के साथ हो जाएगा। और कुछ ना कर सको, भरोसा ना कर सको, तो अपनी जिंदगी के इस मोमेंट में 10 साल देखो, और कुछ अभी इतना संघर्ष करना ही नहीं है। जो बूथ है हमारे, उसको संभालना है। कई स्टेट में, हमारे गुजरात में भी बोलते कि ये अध्यक्ष, ये फलान ढिकना, मगर वो जो है वो वहाँ
वो पकड़ लेने के लिए हमें यहाँ फील्ड तो तैयार करनी पड़ेगी। तो ऑटोमेटिक अगर कुछ करना ही नहीं है, गालियाँ ही देना है कि कमियां ही देखनी है, कमियां ही बोलनी है, तो क्या होगा। हमारा घर होता है, उसमें किसी का बाप अगर शराबी है तो वो बोलेगा शराबी है, शराबी शराबी, तो घर चलाना, घर छोड़ के चला जाएगा, या वो उसके कंधे जवाबदारी ले लेगा, तो चलो शराबी लत पड़ गई है। ऐसे ही जी बसपा हमारा घर है, बहुजन महापुरुषों का लहू से सिंचा हुआ मान्यवर काशीराम साहब ने पूरा जीवन लगा के यहाँ पहुंचा, और तुम एक सेकंड वो बोल देते हो कि बिक गई बी टीम फलानी टिकनी। कैसे जीप कैसे साथ देती है। तो बहुत समय हो गया, आपने अगर पूरा देखा है तो धन्यवाद, और समझ रहे हो तो अगर आपको भी आपका व्यू अलग हो तो कमेंट में भी मुझे समझाना, शायद मेरी समझ में आपकी बात आ जाए, और शायद ऐसे लगे कि बसपा के सिवाय कोई बेस्ट ऑप्शन कोई अगर लगता है भरोसेमंद निष्कलंक तो बोलना, बताना। तब तक के लिए ये हमारी बात जो आपने सुनी वो अब पूरी करते हैं, और आपकी जो कोई जो भी विचार हो हमारे रजू करना, कमेंट करना, अच्छी लगे हमारे और साथी भी सुने समझे शेयर करना। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए क्रांतिकारी जय भीम, जय काशीराम।